मध्य प्रदेश के हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें रोजाना देखने को मिलेगी। राहुल गांधी बोले, केंद्र सरकार की कोविड रणनीति तुगलकी, लॉकडाउन लगाओ घंटी बजाओ। राहुल गांधी ने कोरोना के खिलाफ केंद्र सरकार की रणनीति पर सवाल उठाए। उन्होंने केंद्र की नीति के खिलाफ तीखा तंज कसा है। राहुल ने कहा, केंद्र सरकार की कोविड रणनीति तुगलकी, लॉकडाउन लगाओ घंटी बजाओ, प्रभु के गुण गाओ। इससे पहले उन्होंने टीका उत्सव पर तंज कसते हुए कहा था, न टेस्ट है, न हॉस्पिटल में बेड, न वॉलंटियर, न ऑक्सीजन, न वेंटिलेटर और वैक्सीन भी नहीं, बस एक उत्सव का ढोंग है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी हुए कोरोना पॉजिटिव। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसकी जानकारी उन्होंने खुद दी। उन्होंने कहा, मेरी कोविड जांच रिपोर्ट पॉजिटिव है। फिलहाल अपने दिल्ली निवास पर क्वारंटाइन हूँ। कृपया इस दौरान मेरे संपर्क में आए सभी लोग खुद को आइसोलेट कर ले। मुख्यमंत्री शिवराज के बेटे कार्तिक के दमोह उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन भी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। कोरोना का कहर, देश में पिछले 24 घंटों में मिले 2,16,850 नए मरीज। कोरोना के चलते देश में हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 24 घंटों में 2,16,850 नए केस दर्ज किए गए, जबकि 1,183 लोगों की मौत हो गई है। अब तक देश में कुल मरीजों की संख्या 1,42,87,740 है, जबकि देश में कुल एक्टिव केस 15 लाख के पार और कुल मृतकों की संख्या 1,74,335 हो चुकी है। अधिक खतरनाक है नया कोरोना वायरस, पिछले अनुभव के आधार पर इलाज से नहीं मिल रही राहत। सरकार की कई कोशिशों के बावजूद भी कोरोना से राहत नहीं मिल रही है। डॉक्टरों का कहना है कि सरकार पिछले अनुभव के आधार पर कार्य कर रही है, जबकि इस बार वायरस काफी आक्रामक है। 2 दिन में ही हालत गंभीर होते जा रहे हैं। दिल्ली एम्स के डॉक्टर का कहना है कि पुराने अनुभव के आधार पर इलाज किया जा रहा है, मरीजों की स्थिति पर अधिक अध्ययन नहीं हुआ। इसके लिए सरकार की योजना में कोई बदलाव नहीं दिखाई दे रहा। कुल मिलाकर पिछले साल से कोरोना इस बार ज्यादा खतरनाक है। पिछली बार जिस इलाज से कोरोना ठीक हो जाता था, अब की बार वो इलाज काम नहीं कर रहा और ज्यादा लोगों की मौतें हो रही है पिछले साल की तुलना में। इतनी सारी वैक्सीन आ गई दोस्तों, लेकिन कोरोना फिर भी पिछले साल से दोगुनी रफ्तार से आ रहा है। इसीलिए वैक्सीन पर भी सवाल तो उठते हैं। कोरोना मरीजों की अधजली लाशों को नोच रहे कुत्ते। प्रदेश में कोरोना का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच आगर मालवा से भारी लापरवाही सामने आई। यहाँ बीते रोज 4 मरीजों की मौत हो गई थी। सभी का अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन लाशें ठीक से चल नहीं पाई। अधजली लाशों को कुत्ते नोचते नजर आए। मामला सामने आते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। फिर राजस्व और नगर पालिका के अधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले को जांच में लिया। दोस्तों, देखा आपने कोरोना की हद। कोरोना ने लोगों की क्या दशा कर दी है कि कुत्ते लोगों को खा रहे हैं। कोरोना के खौफ से नहीं रुकेंगे ट्रेन के पहिए। संकट के दौर में रेलवे ने ट्रेनों के संचालन को लेकर अपना बयान जारी किया है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सुनीत शर्मा ने कहा कि अभी तक किसी भी राज्य ने ट्रेन सेवाओं को बंद करने की मांग नहीं की है। राज्यों में संक्रमण को लेकर सावधानियां बरती जा रही है। कोरोना गाइडलाइन को लेकर और सख्ती बरती जाएगी। भीड़ रोकने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट के रेट बढ़ा दिए गए हैं। आगे जरूरत के हिसाब से ट्रेनों का संचालन होगा। 24 घंटों में मिले 10,166 नए मरीज, 53 की हुई मौत। मध्य प्रदेश में आज 10,166 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। स्वास्थ्य विभाग की मेडिकल बुलेटिन के अनुसार 24 घंटों में 2970 मरीज ठीक हुए। वहीं दूसरी ओर 53 लोगों का उपचार के दौरान मौत हो गई। प्रदेश में अब तक 4,365 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। वहीं 3,13,459 मरीज ठीक हो गए। अब मध्य प्रदेश में 55,694 मरीज हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। प्रवासी मजदूर बोले, काम बंद हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, कहां जाएंगे, क्या खाएंगे।
जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें देश भर के राज्यों में और बड़े शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। कहीं पर वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके बाद से जो प्रवासी मजदूर होते हैं बेचारे अपने राज्य छोड़कर दूसरे राज्यों में जाते हैं काम करने के लिए, उनकी हालात काफ़ी खराब हो रही है। वो कह रहे हैं कि हम तो अब अपने घर को जा रहे हैं, पता नहीं कब लॉकडाउन लग जाए। और पिछली बार बुरा हाल हुआ था, लोग रास्ते में ही पैदल चलकर मर गए थे क्योंकि सरकार ने कोई सुविधा नहीं दी थी, बस नहीं दी थी, रेल नहीं दी थी अपने घर वापस लौटने के लिए। इसीलिए कुछ प्रवासी मजदूर फिर से स्टेशनों पर दिखे। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा अब लॉकडाउन लग गया है तो हम यहाँ करेंगे क्या, हम अपने घर जा रहे हैं, जो भी होगा वही होगा। हजारों की भीड़ जुटाकर बोली ममता बनर्जी, मोदी गुजरात से लाए थे लोग, उन्हीं की रैली से फैला है कोरोना वायरस। पश्चिमी बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान कोरोना फैलने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया है। ममता बनर्जी ने कहा कि वह चुनाव आयोग से अपील करेगी कि वह बीजेपी को बाहरी लोगों को प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए लाने से रोके। ममता नादिया जिले में एक जनसभा को संबोधित कर रही थी। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रैलियों में सामियाने लगवाने के लिए बीजेपी कोरोना से सबसे बुरी तरह प्रभावित गुजरात जैसे राज्यों के लोगों को लेकर आई है। गुजरात में कोरोना बहुत तेजी से फैला हुआ है, वहाँ लोग इन्फेक्टेड है और उन्हीं संक्रमित लोगों को बंगाल में लाया गया बीजेपी के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, जिससे बंगाल में भी कोरोना फैल गया है। मनरेगा बना ग्रामीणों का सहारा, 7 लाख नए लोगों को मिला रोजगार। कोरोना संक्रमण से बुरे हालात के बावजूद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी यानी मनरेगा ग्रामीणों के रोजगार का सहारा बना हुआ है। महज 14 दिनों में भारत के 7 लाख से ज्यादा लोगों को इससे रोजगार मिल गया। ग्राम विकास विभाग के आंकड़ों के अनुसार 14 अप्रैल को सूबे के 74 जिलों में 9,51,583 ग्रामीण मनरेगा की विभिन्न योजनाओं में कार्य कर रहे थे, जबकि गत 1 अप्रैल को मनरेगा की विभिन्न योजनाओं में कार्य करने वाले ग्रामीणों की संख्या 2,24,106 थी। मात्र 14 दिन में ही कार्य करने वाले ग्रामीणों की संख्या में 7,27,477 लोगों का इजाफा हुआ है। आपको बता दें कोरोना की वजह से लोगों के काम धंधे छूट गए हैं, लोग अपने घर को लौट गए। खाना कमाने के लिए वह दोस्तों मनरेगा का सहारा ले रहे हैं, वहां पर मजदूरी करके कुछ पैसा कमाएंगे और खाएंगे। देश के ये 10 राज्य बढ़ा रहे हैं टेंशन, यहीं से है कोरोना के 10 में से 8 मरीज। जी हां, देश के 10 राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना के 80% मामले हैं। कोरोना के बढ़ते 79% मामले इन्हीं 10 राज्यों में हैं, जिनमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान संक्रमण के रिकॉर्ड तोड़ 2,17,353 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि वहीं सर्वाधिक 61,695 मामले केवल महाराष्ट्र में मिले हैं। उत्तर प्रदेश में 22,000 से ज्यादा, दिल्ली में 16,000 और अलग अलग राज्यों में 10,000 से ज्यादा मामले मिले हैं। कुल मिलाकर ये 10 राज्य ही पूरे देश की टेंशन बढ़ा रहे हैं और पिछले साल से भी ज्यादा खतरनाक कोरोना वायरस यहाँ पर दिख रहा है। आपको बता दें दोस्तों, देश भर के कई शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है और धीरे धीरे लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि चुनाव की वजह से सरकार रुकी हुई है। हमको ऐसी संभावना है दोस्तों, ये सरकार नहीं कहती, लेकिन लगता है कि चुनाव खत्म होने के बाद लॉकडाउन लग सकता है पूरे देश में और लोग ऐसा मान रहे हैं, लोगों से ऐसा सुनने को मिल रहा है। आप हमें कमेंट में बताएं, क्या देश भर में फिर से लॉकडाउन लगा देना चाहिए? योगी सरकार का बड़ा फैसला, गरीबों को मिलेगा मुफ्त खाना, खाते में डाले जाएंगे पैसे। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार के बीच यूपी की योगी सरकार एक बार फिर बड़ा फैसला कर रही है। सरकार सभी मजदूर गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता और राशन देगी।
उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पिछले साल राज्य सरकार ने कोरोना वायरस की चुनौती का सामना करने के साथ ही विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाया था। उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने मजदूरों, स्ट्रीट वेंडरों, रिक्शा चालकों, कुलियों, पल्लेदारों और अन्य गरीब मजदूरों को भरण पोषण भत्ता ऑनलाइन दिया था। यानी कि लॉकडाउन में जो लोग परेशान हो गए थे, गरीब बेचारे, उनको सरकार ने खाना दिया था और पैसे भी दिए थे। अब फिर से वही स्थिति सामने आ रही है, इसलिए सरकार ने फैसला किया कि लोगों के खाते में पैसे डाले जाएंगे और उनको अनाज वगैरह भी दिया जाएगा। 15 दिन के राशन की एक किट बनाई जाएगी जिससे ये गरीब लोग 15 दिन तक अपना घर चला सके। 15 दिन का इकट्ठा राशन इन्हें दिया जाएगा। आप हमें कमेंट में बताएं, क्या पूरे देश में ऐसा करना चाहिए या फिर उत्तर प्रदेश में ही सही रहेगा।